साथियों नमस्कार, हम हैं ब्रिजमोहन यादव। आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक मोर्चा। साथियों आज हमारे साथ में दिनेश राजभर जी हैं, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ब्लॉक सचिव। आइए इनसे बात करते हैं कि ओपी राजभर जी आज जो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो आज एनडीए में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम दिनेश राजभर। आपका क्या नाम है? दिनेश राजभर, कटेहरी ब्लॉक, साहपुर परासी, अम्बेडकर नगर। तो अम्बेडकर नगर में तो सपा ने लगभग पाँचों सीट विधानसभा में जीत लिया था। हाँ, पांचों सीट सपा ने ही जीता था। तो जैसे कि राम अचल राजभर जी अम्बेडकर नगर के ही रहने वाले हैं और आप लोग उनके साथ में न रह के इस सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी के साथ में आप जुड़े हैं। ओपी राजभर इस पे आप क्या कहेंगे? ओपी राजभर के साथ में इसलिए जुड़े हैं कि राजभर और छोटी जातियों जो दबे कुचले लोग हैं, 17-18 जातियों, सबके लिए लड़ाई लड़ते हैं और हरदम सबके लिए जात पात में भी लड़ाई लड़े हैं। ओपी राजभर का जो है गौरवशाली हैं, क्योंकि राजभर को आज कोई जानता नहीं था। आज ऐसा समय आया है राजभर को कोई बताना नहीं पड़ता कि राजभर है जी। नहीं तो राजभर को कोई जानने वाला नहीं था। शहरों में जाते और बाहर भी जाते थे जब काम धंधा करने, तो लोग पूछते थे आप कौन से बिरादरी हैं। जब बनाया जाता था उनको राजभर हैं तो कोई नहीं कहता था राजभर कौन से जात होते हैं। लेकिन आज के 8-9 साल में ऐसा हो गया है सिस्टम, ओम प्रकाश राजभर का देन है कि क्या नाम आज बताना नहीं पड़ता कि राजभर कौन जात हैं। मतलब ओपी राजभर जी आपके समाज को मतलब एकदम दबे कुचले जगह से उठाकर आज पूरे ऑल इंडिया के अंदर में आप लोगों की जातियों को ऊपर लेके आ गए। तो अभी जब बीजेपी सरकार में वो मंत्री थे, उस समय भी अपने समाज की या दबे कुचलों की बात करते थे और उनकी बातों को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सपा के साथ में आ गए, अखिलेश यादव जी के साथ में आ गए। और यही ओपी राजभर जी हैं जो बीजेपी को दबा के बगैर पानी पिए गाली दे रहे थे। आज वो एनडीए में पुनः शामिल हो गए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जैसे इंडिया में उनको कोई पार्टी में किस में जाएंगे किस में नहीं। अमित शाह जी का दिल्ली से फ़ोन आता है, मंत्री जी को बुलाया जाता है, वहाँ उनके समाज के और पिछड़े लोगों के लिए सब चीज़ का बातचीत हुआ, आरक्षण का सब कुछ नेताजी को अच्छा लगा, जो हमारे समाज का भी भला हो जाएगा वहाँ, इसलिए एनडीए में वो नेताजी हमारे शामिल हो गए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अखिलेश जी के साथ में जब ये विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस समय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, लेकिन आज वापस उसी एनडीए के साथ में गए हैं कि जहां से उनको मतलब उनकी बातों को ना मानने की वजह से वो पार्टी को छोड़ दिए थे, सपा में आए, उसके बाद अपना गठबंधन सपा से भी तोड़ लिए। अरे मंत्री जी तो इन्हें तो हम मतलब ऐसे इनको तो बिन पेनी का लोटा कहा जाता है। तो अपने समाज को या इस देश को, इस प्रदेश के जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, राजनीति है, इसमें सबका जनाधार अपना अलग अलग है, सब अपना जमाने में लगा है। हमारे नेताजी भी ऐसे हैं, राजभर पिछड़े जातियों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, इसलिए वो उसमें थे, कैप्टन मंत्री थे, इतने बड़े पद पे थे। इसके बाद उन्होंने मलाई खाने का टाइम था तब उन्हें इस्तीफ़ा दे दिए थे। आज उनका समझौता हुआ, आज उनका बात माना गया तो आज वो गए। अभी अन्य पार्टियों के नेता यही बोल रहे हैं कि मलाई खाने के लिए वापस चले गए एनडीए के साथ में। मलाई खाने के लिए नहीं गए हैं, जब उनकी बात माना गया सब संतुष्ट हुए, जब उनको मिल रहा है ST में सबको मिल रहा है, राजभरों को और पिछड़ जो 17 जातियां हैं सबको मिल रहा है जनाधार, वहाँ से विकास होगा। आज चले जाओगे किसी थाने में, किसी जब वहाँ चले जाओगे राजभर का कोई नौकर नहीं मिलेगा, सब सरकारी नौकरी में। जब ST में होंगे तब इनका भी वो बढ़ेगा और इनको छूट मिलेगा तो भी ये भी आगे बढ़ेंगे। जब भी नौकरी नहीं होगा और नहीं होगा इनका, तब भी आगे कैसे विकास करेंगे। लेकिन तो राजभर जी ने ही आरक्षण की बात करते थे,
कि बीजेपी सरकार आरक्षण ख़त्म कर दे रही है और मतलब हर एक इंसान की गिनती होनी चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें राजभर जी विपक्ष में रह के लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज एनडीए के साथ में चले गए हैं, तो क्या ये सब सारी चीज़ें उनकी मान ली गई है? शर्तें मानी गई होगी, अमित शाह जी ने बुलाया, उनको शर्तें मानी गई है तभी उन्होंने गए हैं। हम सब मंत्री जी के साथ हैं, हम नहीं पूरा जो पिछड़ी जात हैं सब साथ मिलेंगे। तो पिछड़ी जाति में तो यादव भी आते हैं, राजभर भी आते हैं, राजभर आते, मुसहर, खटहर और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी जातियाँ आती हैं, लेकिन पूरा पिछड़ा वर्ग तो उनके साथ में नहीं जाने वाला है। अब पिछड़ा जाएगा जितना जाएगा, राजभर समाज तो खुल के रहेगा पूरा। साथियों, जैसा कि दिनेश राजभर जी अपने नेता के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बोले कि उनकी जो मांग थी एनडीए सरकार में, उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है और जहां उनके नेता जाएंगे वहीं पे उनका समाज जाने वाला है। तो साथियों, आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन में ये सच्चाई वापस आएगी कि वास्तव में राजभर जी के जाने से एनडीए को कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। फिर कोई नेक्स्ट नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए पब्लिक मोर्चा।